इस देश में शिक्षा की किताबों से भेदभाव समाप्त कर दो। पूरे देश में नौकरी का पेपर एक ले रहे हो आप, एक जैसी किताबें पढ़ा दो, एक ड्रेस कोड, एक सिलेबस। 5% लोग हैं देश में IAS IPS जजेस, डॉक्टर, CA, प्रोफेसर, 5% लोग हैं जो 95% जनता को मूर्ख मानकर बैठे हैं। मंदिर हमारे, मंदिर की जमीन हमारी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, धन हमारा, मंदिर में हमारा पैसा इस देश के सभी गरीब लोगों में बांट दो। जितने गरीब हिंदू हैं वो धन हमारा हमारे लोगों में बांट दो। और इस बात में ना इस्लाम का विरोध है, ना ईसाइयत का, ना ही किसी मतपंथ संप्रदाय का। हमारा पैसा हमारे लोगों में बांट दो, दरिद्रता खत्म हो जाएगी इस देश में। अगर सबका साथ सबका विकास करना है, सबका विकास करो तो साथ भी सबका लो। पैसा सिर्फ मंदिरों का विकास सबका जो नहीं चलेगा, हम उनको उनके वादे याद कराने जा रहे हैं, नहीं मानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज एक बार फिर मेरे साथ प्रीत सिंह मौजूद हैं। सैकड़ों लोगों की एक यहाँ पर चर्चा हुई। सीधी बातचीत करते हैं कि आखिर आज प्रीत सिंह ने सैकड़ों लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके क्या चर्चा की है, क्या मोटिव है और आने वाली 8 अगस्त को प्रीत सिंह क्या करने जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सैकड़ों लोगों की यहाँ पर भीड़ नजर आई, क्या करना चाहते हैं अब आप? 8 अगस्त को आपने कहा कि हम कुछ एक बड़ा आंदोलन फिर दोबारा से करना चाहते हैं, क्या उसका मोटिव रहेगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी? मैं लगातार आपसे पहले भी बात करता रहा हूँ, आप चाहे गौरक्षक की बात हो या धर्म रक्षा की बात हो, तमाम मुद्दों पर आप लगातार अग्रसर रहते हैं, लेकिन 8 अगस्त को क्या होने जा रहा है? अंतिम बार जंतर मंतर जाएंगे, सरकार की मंशा जाने, सरकार क्लियर करे। सरकार ने जो वादे हिंदुओं से किए, जो हमारी मांगों को बैसाखी बनाकर संसद की सीढ़ी चढ़ गए, ये बताएं कि ये उन बातों पर कितने प्रतिशत खरे उतर रहे हैं। साहब, 15 किलो लोहे में हमारा काम चल रहा था, ये ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर डीजल से चलेगा, डीजल डॉलर से आएगा, और डॉलर जब आएगा जब इस देश का पशुधन कटेगा। इन्होंने 2014 में कहा था मोदी को मतदान गाय को जीवनदान, भाजपा का संदेश बचेगी गाय बचेगा देश, वो याद दिलाने जा रहे हैं। दूसरी बार चुनाव हुआ, इन्होंने कहा हम जहर मुक्त कृषि करेंगे, यानी गो आधारित कृषि, हम वो याद दिलाने जा रहे हैं कि जिस गति से आप कीटनाशक दवाओं का यूज कर रहे हैं, आधे देश को कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज कराते कराते इस हमारे खेत बिकने के कगार पे हैं। इधर डीजल खरीदते खरीदते पशुधन खत्म हो गया, और दूसरी तरफ कीटनाशक दवाओं से खेत, इधर समाज बीमार, किसान बीमार, उधर खेत बीमार। हमारी स्थिति गंभीर है। इलाज कराते कराते हमारा जो पूरा परिवार है वो बिखर गया, पूरा समाज बीमार कर दिया इन्होंने। आज हम इन्हें याद दिलाने जा रहे हैं, इस देश में गौ हत्या बंदी करो, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, इस देश में शिक्षा की किताबों से भेदभाव समाप्त कर दो। पूरे देश में नौकरी का पेपर एक ले रहे हो आप, एक जैसी किताबें पढ़ा दो, एक ड्रेस कोड, एक सिलेबस। 5% लोग हैं देश में IAS IPS जजेस, डॉक्टर, CA, प्रोफेसर, 5% लोग हैं जो 95% जनता को मूर्ख मानकर बैठे हैं। हर बार इन्हीं के बच्चे 95% लोग इस देश में अंग्रेजी नहीं जानते। आप हमारे ऊपर इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्ती नहीं थोप सकते। हम सरकार को ये याद दिलाने जा रहे हैं, जिन मांगों के ऊपर आप सत्ता में आए हैं उन मांगों को आप पूरा कर रहे हैं, हाँ या नहीं? लगातार आप पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, मैं आपको देखता रहता हूं, आपका फेसबुक पेज है या फिर आपका सोशल मीडिया जो भी है, मैं खंगालता रहता हूं। कई बार मैंने आपको देखा, पहले भी आपसे बातचीत हुई। क्या कहेंगे जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जिनके पास आप जाते हैं और जिनसे चर्चा होती है, सपोर्ट कैसा मिल रहा है? क्या पॉजिटिव सपोर्ट प्रीत सिंह को मिल रहा है या सिर्फ आए मीटिंग में और उसके बाद बातें हवा हवाई? देखो साहब, 100% समाज हमारे साथ, 100% समाज हमारे साथ है, लेकिन इस देश के नेता गांधी की बात करके गांधी को नहीं नकार सकते, अंबेडकर की बात करके अंबेडकर को नहीं नकार सकते, संविधान को आगे करके संविधान सभा को नहीं नकार सकते। हमारी जो हमारी जितनी भी मांगे हैं वो मांगे हैं जो संविधान के पक्ष में है, जिनकी आज्ञा संविधान देता है। संविधान सभा की उस पर सहमति है, अटल बिहारी वाजपेयी की उस पर सहमति थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आज पूर्ण बहुमत से देश में सरकार में है। हमारी जो मांगे वो मांगे संविधान के पक्ष की मांगे हैं, संविधान जिनकी आज्ञा देता है वो मांगे हैं, और समाज 100% हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप मंदिरों की लगातार बात करते हैं, मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि दलित, ब्राह्मण, स्वर्ण, दलित, ये खेल जो तुमने चला रखा है, ये खेल हम एक दिन में बंद कराना चाहते हैं। मंदिर हमारे, मंदिर की जमीन हमारी, मंदिर का कंस्ट्रक्शन हमारा, धन हमारा, मंदिर में हमारा पैसा इस देश के सभी गरीब लोगों में बांट दो। जितने गरीब हिंदू हैं वो धन हमारा हमारे लोगों में बांट दो। और इस बात में ना इस्लाम का विरोध है, ना ईसाइयत का, ना ही किसी मतपंथ संप्रदाय का। हमारा पैसा हमारे लोगों में बांट दो, दरिद्रता खत्म हो जाएगी इस देश में। दूसरी बात, हम सरकार से कोई योजना नहीं चाहते।
जैसे आपने अन्न मतपन संप्रदाय का बोर्ड बनाया, ऐसे हमारा भी बोर्ड बनाओ। हमारे मंदिरों के पैसे से सरकार चल रही है, चलाए, लेकिन लिख दे उस सड़क पर कि ये सड़क, ये अस्पताल, ये कॉलेज, ये विश्वविद्यालय, ये शिक्षा की किताबें, ये सरकार की जो योजनाएं जिनकी वाहवाही इस देश में राजनेता लूट रहे हैं, वो सब सुख सुविधाएं हिंदुओं के पैसों से मिली हैं। लिखें, वहां बाकायदा बोर्ड लगाएं, हमें सम्मान से जीने का अधिकार है। आपने सड़क बनाई, लिख दो इस सड़क का निर्माण हिंदुओं के मंदिरों के पैसे से कराया गया है, हम हिंदुओं का धन्यवाद करते हैं। जो दवाइयां, ये विधर्मी लोग जिन दवाइयों से अपना इलाज करा रहे हैं, दवाई के पत्ते पे लिख दो ये दवाइयों का पत्ता मंदिरों के धन से वेलफेयर के रूप में आया है, सहयोग के रूप में आया है, क्योंकि हमें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। हमारे धन से सबका साथ सबका विकास, और हमारे लोग 5 किलो चावल में, 1 कट्टा अनाज में अपना धर्म बेचने पर मजबूर हैं। ये हम इस देश में होने नहीं देंगे। सरकार से जब भी बात की जाती है, सरकार कोई स्लोगन लेकर अगर चुनाव मैदान में उतरती है, स्लोगन बहुत वो तो सारे कहती है सबका साथ, स्लोगन बहुत सारे हैं। स्लोगन समय के साथ बदल गए। स्लोगन समय के साथ स्लोगन ही तो हैं, स्लोगन से देश नहीं चलेगा। अब तो नया स्लोगन आ गया, प्रीत सिंह अकेले कर रहे हैं। आधे देश को कैंसर है, आधे देश को आईबीपी है, आधे देश को किडनी फेलियर है, आधा देश बीमार है क्योंकि खेत बीमार है, पशुधन काट दिया। हम सरकार से कोई ऐसी मांग नहीं कर रहे। सरकार इन मुद्दों पे सत्ता में आई है, हम बैसाखी नहीं है, हमें बैसाखी बनाओ और सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाओ। हमारा यूज कर लो, कोई आपत्ति नहीं है। हमारा मिस यूज ना करे सरकार, हमसे विश्वासघात ना करे। मतदान की देश में बड़ी ताकत है, और देश का आज हमारा ना किसी राजनीतिक दल से अति विशेष प्रेम है, अति विशेष द्वेष है। हम कह रहे हैं देश कानून से चलेगा, और कानून ऐसे बनाएं जिसमें समाज में भाईचारा स्थापित रहे। आप अपने लाभ के लिए समाज में विघटन नहीं कर सकते। आपकी योजनाएं यदि समाज में वैमनस्य पैदा कर रही हैं तो वो योजनाएं तत्काल प्रभाव से खत्म हो। हम समाज में शांति चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, आपसी भाईचारा चाहते हैं। हम लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये सरकारी योजनाएं बड़ी प्रखर, धर्मांतरण होता है, समाज में हल्ला होता है, समाज का माहौल खराब होता है। मंदिरों का धन बांट दो, हम मजबूत हो जाएंगे। हम छोटे लालच में हमारे लोग अपना धर्म बेचने में मजबूर नहीं होंगे। रोटी का इंतजाम करके दो, हमें मत दो सरकारी योजना। हमारे मंदिर के धन से हमें योजनाएं मिल जाएंगी और हम उसमें खुश हैं। कोई सरकारी योजना मत दो आप हमें। हम देश की आंतरिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश हमारे बाप का है। जो ये कहते हैं ना, ये देश किसी के बाप का नहीं, हम कहते हैं हमारे बाप का है। राम यहाँ हुए, कृष्ण यहाँ हुए, पीढ़ी दर पीढ़ी 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 124 वर्ष, 2 अरब वर्ष से हम यहाँ हैं। ये देश हमारे बाप का है। तुम आक्रांता के रूप में इस देश में आए थे, उसके बाद तुमने यहाँ जुल्म ढाए, लूट मचाई, संविधान इस देश में आया, लोकतंत्र की सरकार इस देश में आई, हमने सहर्ष लोकतंत्र को स्वीकार किया। सिर्फ हम स्वीकार नहीं करेंगे, देश का हर नागरिक स्वीकार करेगा। नहीं करेगा तो सहसम्मान चले जाओ। पहले भी आप जंतर मंतर गए थे, उससे पहले भी अंतिम बार है, इस बार अंतिम बार। सरकार हाँ करेगी या ना करेगी, ना करेगी तो फिर अपना दूसरे हिसाब से देखेंगे। सीधी सीधी बात है, यहाँ कोई राजनेता तो है नहीं, गोल मटोल बात करनी आती नहीं है। सरकार हाँ करेगी या ना करेगी, ना करेगी तो फिर और हिसाब से देखेंगे। फिर आप लोग क्या प्रीत सिंह के साथ हैं या सिर्फ मीटिंग में आप लोग आते हैं? क्या लगता है, प्रीत सिंह जो कह रहे हैं? हम सब प्रीत सिंह के साथ हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम प्रीत सिंह के बिल्कुल साथ हैं। 3 महापंचायत हम कर चुके हैं, चौथी जो आखिरी महापंचायत है जिसमें सीधी लड़ाई होगी, जा तो हाँ जा तो ना। हम कुछ भी गलत नहीं करने जा रहे। हम जब चुनाव के टाइम पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं, हम सभी पार्टियों को उनका मैनिफेस्टो याद दिलाने जा रहे हैं। जो बातें सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में कॉमन हैं, जो बातें बता के हिंदू समाज को बरगला के आपने चुनाव लड़ा था, आप अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से वो चीज़ें लागू कर दो। अगर सबका साथ सबका विकास करना है, सबका विकास करो तो साथ भी सबका लो। पैसा सिर्फ मंदिरों का विकास सबका जो नहीं चलेगा, हम उनको उनके वादे याद कराने जा रहे हैं, नहीं मानेंगे। हम ये कह रहे हैं कैसा अमृतकाल है 75 वर्ष का। देश की 75% आबादी सरकारी अनाज पे पल रही है, 75% आबादी बीमार है, 75% आबादी के बच्चों की शिक्षा की किताबों में भेदभाव है। कैसा अमृतकाल है, कैसा अमृतकाल है? आधा देश बीमार, शिक्षा की किताबों में भेदभाव, किसी योजना, कोई योजना जमीन तक नहीं पहुंचती। आप हमें कोई वजीफा ना दें, कोई वजीफा ना दें, लेकिन हमारे मंदिरों का धन हमारे लोगों में बांट दें, और 100% धर्मांतरण इस देश में बंद करके, घुसपैठ बंद करके, समाज में जो आपसी टकराव, उस टकराव को खत्म करने के ऊपर काम करो। न्यारी शिक्षा मत दो। एक शिक्षा बोर्ड, एक पाठ्यक्रम, एक ड्रेस कोड, भेदभाव खत्म कर दो।
ये देश जबरदस्ती कर्जे की गर्त में जा रहा है, मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के कारण। भाई इतनी सी बात आपसे कहनी है, ज़्यादा बात तो कहनी आती नहीं। तो प्रीत सिंह का ये कहना है कि 8 अगस्त को एक आंदोलन फिर से करेंगे जंतर मंतर पर और सीधी बात अपनी मांग लेकर पहुंचेंगे और आखिरी बार ये अपनी मांग लेकर पहुंचेंगे। देखना यह है कि 8 अगस्त को आखिर जो प्रीत सिंह की टीम वहां पर जाएगी, क्या सरकार इनकी बात सुनती है या फिर 8 अगस्त को क्या रिजल्ट निकल कर आता है। आप इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए।